स्वागत है दोस्तों आप सभी का GK24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आपको पता है कि इंडिया और मालदीव के बीच में जो रिलेशन है वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है बीते कुछ टाइम से। और इसकी शुरुआत तब से हो जाती है जब मोहम्मद मुइज़ जो है मालदीव के नए प्रेसिडेंट के रूप में चुनकर आते हैं इन नवंबर 2023। ये हमेशा से प्रो चाइना लीडर कंसिडर किए जाते हैं क्योंकि मालदीव के नए प्रेसिडेंट जब से सत्ता में आए हैं इनका खुद से एक प्रॉमिस है कि ये इंडियन मिलिट्री पर्सनल को अपनी कंट्री से वापस भेज देना चाहते हैं। दोनों ही देश के बीच में जो रिलेशन है वो थोड़े और खराब हो जाते हैं इन जनवरी 2024 जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है लक्षद्वीप की विजिट पर जाते हैं। इनके लक्षद्वीप की विजिट पर जाने के बाद वहां के यानी कि मालदीव के मिनिस्टर्स ने कुछ डेरोगेटरी कमेंट्स जो है सोशल मीडिया पे किए अगेंस्ट नरेंद्र मोदी। उसके बाद से दोनों ही देश के बीच में रिलेशन जो है काफी ज्यादा बेकार देखे गए हैं। यहाँ पे इसके बाद मोहम्मद मिज़ो ये भी बोल देते हैं कि इंडियन मिलिट्री ट्रूप्स को जो है इंडियन गवर्नमेंट को विड्रॉ कर लेना है बाय 10 मई। तो यहाँ पे इन्होंने एक डेट फिक्स कर दी। लेकिन आपको पता है कि जब भी दो लोगों के बीच में लड़ाई होती है तो उसका फायदा कोई ना कोई एक थर्ड व्यक्ति जरूर उठाता है। तो यहाँ पे चाइना ने भी कुछ ऐसा ही किया। आपको पता है कि मालदीव एक ऐसी लोकेशन पर है जहां पे इंडियन ओशियन आता है और इंडियन ओशियन एक स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है क्योंकि एक मेजर ट्रेडिंग रूट है, ठीक है। और चाइना की हमेशा से इंडियन ओशियन पर नजर रहती है और वो हमेशा से ये मौका देखता है कि वो किसके साथ जो है एसोसिएट होके इस रीजन पे अपना इन्फ्लुएंस बना सकता है, चाहे वो श्रीलंका हो चाहे फिर वो मालदीव हो, क्योंकि उसको यहाँ पे इस वाले इंडियन ओशन में क्या बनाना है, अपना इन्फ्लुएंस बनाना है। तो अब इन्होंने क्या किया है कि इन दोनों देशों के बीच में टेंशन के चलते यानी इंडिया और मालदीव के रिलेशन खराब होने के चलते चाइना ने मालदीव के साथ एक नई मिलिट्री एग्रीमेंट साइन कर लिया है। और इस नए मिलिट्री एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे चाइना जो है फ्री मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा मालदीव को। लेकिन अभी तक ये नहीं बताया गया है कि ये जो असिस्टेंस यहाँ पे चाइना प्रोवाइड कराने की बात कर रहा है इसमें वो क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, यानी कि इसकी डिटेल्स अभी तक डिस्क्लोज नहीं की गई है। बस ये बोला गया है कि ये फ्री में दिया जाएगा। अब ये जो मूव है प्रेसिडेंट मुइज़ू का वो नवंबर के बाद से ही जो है मतलब स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे इंडियन आउट कैंपेन देखा गया और वो आपको मैंने बता दिया कि ये जो है चाइना के साथ इनके काफी ज्यादा अच्छे रिलेशन है और इनका बस एक ही मकसद है कि इंडियन ट्रूप्स को जो है मालदीव की सॉइल से ही वापस से भेज देना चाहते हैं और अपनी नेशनल सॉवरेनिटी को फिर से पा लेना चाहते हैं। अब आपको पता है कि चाइना जो है अपना फुटप्रिंट जो है मालदीव के अंदर बहुत ज्यादा एक्सपेंड करता जा रहा है। और इसका आपको एक एग्जांपल दूं तो देखो यहाँ पे एक बहुत ही लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी जो है चाइना ने साइन किया है मालदीव के साथ अराउंड $200 मिलियन का, जिसको नाम दिया गया है चाइना मालदीव फ्रेंडशिप ब्रिज। अब यहां तक तो बात सही है लेकिन इंडिया के लिए कैसे चिंताजनक हो सकता है। तो देखो चाइना का जो प्रेजेंस है मालदीव वाले एरिया में वो इंडियन सिक्योरिटी के लिए थोड़ा सा चिंताजनक हो सकता है क्योंकि ये जो आइलैंड है ये मालदीव है वो इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट के सामने आता है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉक्सिमिटी है इस आइलैंड की और इसी वजह से इंडिया को चिंता की थोड़ी सी जरूरत है। यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम के अंदर ये है इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट और इसके ही जस्ट सामने आपका पड़ता है मालदीव। तो इन सब के चलते जो है इंडिया थोड़ा सा चिंतित है। करीब 89 मिलिट्री पर्सनल जो है आज के टाइम पे इंडिया के कहां पर है, मालदीव के अंदर तैनात है, जो कि 10 मई तक वापस चले जाएंगे। और यहां पे किसके द्वारा ऑर्डर किया गया, प्रो चाइना प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू के द्वारा, जिन्होंने एंटी इंडिया प्लेटफॉर्म को यूज करके जो है अपनी सत्ता में अपनी जगह बनाई। तो आपने देखा कि कैसे इंडियन ओशन रीजन के अंदर जो चाइना है अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता जा रहा है, लेकिन बिल्कुल भी ये आइडिया नहीं है कि चाइना किस टाइप की मिलिट्री असिस्टेंस यहाँ पे भेजेगा और चाइना के दिमाग में चल क्या रहा है। लेकिन इंडिया को अपनी सिक्योरिटी स्ट्रेंथन करने की जरूरत है और यहाँ पे एक अच्छी खबर ये है कि इंडिया ने ऑलरेडी एक अपनी नई नेवल यूनिट जो है स्टैब्लिश कर ली है मिनिकॉय आइलैंड पर, जिसको नाम दिया गया है INS जटायु। यहाँ पे आप इसका लोगो भी देख सकते हो और ये कैसे काम करेगा, ऑपरेशनल सर्वेलियंस की तरह काम करेगा, यानी कि उस एरिया पे नजर रखेगा। ये जो बनाया गया है ये मालदीव से करीब 130 किलोमीटर की दूरी पर है, जैसा कि मैं आपको एक बार डायग्राम में दिखा देता हूं। यहाँ पे आप डायग्राम को अच्छे से देखो, ये है मिनिकॉय आइलैंड, ठीक है। तो ये है बिल्कुल सदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप ये रहा आपका और यहाँ पे बिल्कुल सदर्न में एक आइलैंड है हमारा मिनिकॉय, यहाँ पे बनाया गया है इस INS जटायु को। और यहाँ पे ये नजर रखेगा मालदीव की एक्टिविटीज पर या फिर चाइना के द्वारा जो भेजी गई मिलिट्री है उसकी एक्टिविटी के ऊपर। और यहाँ पे इंडियन ओशन के अंदर ही काफी ज्यादा ऑपरेशनल सर्वेलेंस का काम करेगा। तो यहाँ पे आई ऑन चाइना एंटी पायरेसी थ्रस्ट सिग्निफिकेंस ऑफ INS जटायु, इंडिया का नया नेवल बेस इन लक्षद्वीप। तो यहाँ पे इसको इसी तरीके से डेवलप कर दिया गया है और बहुत जल्दी इसका इनॉग्रेशन कर दिया जाएगा। इसको पूरी तरीके से बनाकर तैयार कर लिया गया है इसी मंथ के अंदर और इसका नाम क्या है, INS जटायु, जो कि मिनिकॉय आइलैंड पे बनाया गया है। तो अब मुझे आप बताना, जैसे अभी तक तो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि किस तरीके की असिस्टेंस जो है चाइना प्रोवाइड करेगा मालदीव को, लेकिन कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से जरूर साझा करूंगा आपके साथ। लेकिन आप अपनी राय और अपनी जो है
तो आप क्या सोचते हो इस मुद्दे मुद्दे पर, वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप GK24 एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे फ्री में आपको सभी कुछ मिलता है, करंट अफेयर, स्टडी मटीरियल और बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी। जरूर ट्राई करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी तैयारी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें। मैं मिलता हूँ आपसे जल्द अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग।